अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है HTML हेल्पर्स। तो HTML के अंदर हमारे पास HTML हेल्पर्स क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो HTML हेल्पर किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, इनको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये बुक जो है मेरे पास जो मैं जिस बुक में से आप लोगों को यहाँ से थोड़ी थ्योरी वोरी के लिए खोला हुआ है, ये बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। ये हमारे पास MVC की पुरानी बुक है जो डबल के उसमें चलती थी, लेकिन इसके अंदर ये कंटेंट मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इस बुक को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर कभी भी फॉर्म पर वर्क करना है, फॉर्म पे वर्क करने से मुराद क्या है कि जब भी आप लोगों ने यूजर का डाटा लेना है, अपने अपनी एप्लीकेशन के किसी पेज पे यूजर का डाटा लेना है, तो जाहिर सी बात है किसी इनपुट के उसके अंदर बिहेवियर के अंदर लोगे, मतलब इनपुट टाइप आपके पास टेक्स्ट बॉक्स मौजूद होगा, पासवर्ड मौजूद होगा, टेक्स्ट एरिया मौजूद होगा। जिस किस्म के आपके पास जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं ना, जो भी आपके पास रेडियो बटन होगा, चेक बॉक्स होगा, जो कि यूजर का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, सही है। तो उन सब के लिए अगर आप लोगों ने उनके ऊपर वर्क करना है तो आप लोग ये काम ये कर सकते हैं कि क्या यूज कर सकते हैं HTML में। जैसे आपने फॉर्म के जितने भी एलिमेंट है ना, फॉर्म के एलिमेंट्स आते थे जितने भी XYZ, वो सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी यूज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लॉगिन पेज बनाना है तो आप नॉर्मल फॉर्म के एट्रीब्यूट यूज करोगे और इनपुट टैग एलिमेंट, सबमिट इनपुट टैग बटन, ये सारी चीजें यूज करके बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोग इंटरनेट पे जाके देखो तो आपको फॉर्म के लिए कुछ अलग से ही कोडिंग नजर आएगी। ठीक है, अलग से ही कोडिंग नजर आएगी, तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, काम दोनों तरीके से किया जा सकता है। नॉर्मल मैं HTML एलिमेंट्स भी यूज कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो HTML हेल्पर भी यूज कर सकता हूँ। HTML हेल्पर क्या है, बिल्कुल फॉर्म वाला बिहेवियर हमें दे रहे हैं। ठीक है, हर चीज के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सबमिट बट का बटन है, या मेरे पास एंकर का टैग है, तो इसके लिए भी मेरे पास क्या मौजूद है, HTML हेल्पर मौजूद है। HTML हेल्पर मौजूद है, तो HTML हेल्पर क्या है, बेसिकली फॉर्म वाला काम परफॉर्म करके दे रहे हैं। क्या करके दे रहे हैं, फॉर्म वाला काम परफॉर्म करके दे रहे हैं। अभी मैं इसके अंदर मजीद आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट फॉर्म के एलिमेंट जितने भी थे उनसे मैं आप लोगों को लॉगिन पेज और इस तरीके के करंट ऑपरेशन ये सारे तो करवा सकता था, लेकिन मैं इसको क्यों मैं सेकंड ऑप्शन पे रख रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाओ तो आपको फॉर्म के लिए, फॉर्म की जितनी भी कोडिंग है अगर आप लोगों ने करनी है तो आपको इनपुट टाइप एलिमेंट्स के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि वो HTML कुछ अलग से कोडिंग लिखी हुई होगी। ठीक है, तो वो क्या चीज है वो समझ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया HTML हेल्पर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। सही है, फॉर्म के ऊपर हम लोगों ने वर्क करना है तो वहां पे हम HTML हेल्पर यूज करेंगे। तो HTML हेल्पर क्या है, HTML हेल्पर एक क्लास है। क्या है, एक क्लास है जो कि क्या प्रोवाइड कर रही होती है, बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड कर रही होती है, और जिनको हम यूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेथड है वो एंकर के टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा मेथड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट टैग पासवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है ईमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सारे मेथड्स को यूज करके हम अपने आउटपुट पे क्या देख सकते हैं, वो इनपुट एलिमेंट बॉक्स देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास किसमें मिल रहे थे, फॉर्म के अंदर, HTML के अंदर हमारे पास फॉर्म के एलिमेंट जो थे वो मिल रहे थे। ठीक है जी, तो क्या है ये HTML हेल्पर एक अदर क्लास है। ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद है, फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है। ठीक है, क्लास है जिसके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स हैं। ठीक है, बात क्लियर है, ये बात सही है। चले अब आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की भी है। अच्छा, ये वो सारे कॉमन हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं। ठीक है, HTML डॉट, देखो HTML एक क्लास थी ना, मैंने क्या बताया था, HTML हेल्पर एक क्लास है। तो अगर आपने उनकी जितने भी मेथड को कॉल करोगे तो किस तरीके से कॉल करोगे, HTML डॉट, और फिर उसके बाद उस क्लास उसका मेथड आ जाएगा, जैसे कि एक्शन लिंक, फिर उसके बाद बिगिन फॉर्म डॉट लेबल, और सारे मेथड है। मेथड की पहचान क्या है, राउंड ब्रैकेट आ रहा है, इनके अंदर इनके पैरामीटर भी होंगे, जब इसके ऊपर एक एक फर्दन के ऊपर आएंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने पैरामीटर, पॉसिबल पैरामीटर पास किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी है। अच्छा, ये और ये सारे के सारे हमारे पास किस किस्म का बिहेवियर दे रहे होंगे, बिल्कुल फॉर्म के अंदर जो हमारे पास इनपुट टाइप एलिमेंट्स और ये सारी चीजें हुआ कर देती। ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो मैं आप लोगों को मजीद आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं सबसे पहले
HTML डॉट एक्शन लिंक, ये मेरे पास क्या कर रहा होता है, ये मेरे पास एंकर वाला काम कर रहा होता है। कौन सा काम कर रहा होता है? एंकर वाला काम कर रहा होता है। किस तरीके से? अगर मैं बोलता हूँ @HTML डॉट एंकर लिंक, अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मैंने यहाँ पे पहले क्या बताना पड़ेगा कि मैंने वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसके कितने पैरामीटर है? देखो 1 2 3 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है? 3 पैरामीटर। मैं इसको इरेज कर दूं, ये जो ये लिखा हुआ है इसको इरेज कर दूं, ये लिखा आप लोगों ने अपने पास, तो बोर्ड पे देखिएगा जरा कितने पैरामीटर है? 3 पैरामीटर। तीनों को मैं बता रहा हूँ, पहले पैरामीटर में क्या आएगा, दूसरे पैरामीटर में क्या आएगा, तीसरे पैरामीटर में क्या आएगा। तो हमारे पास @HTML डॉट एक्शन लिंक, 3 पैरामीटर। सबसे पहले क्या टेक्स्ट आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वो टेक्स्ट बताओ जो आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। मतलब कि जब मैं क्लिक करूंगा तो कुछ लिखा हुआ नजर आना चाहिए ना, तो जो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वो टेक्स्ट। फिर उसके बाद इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो कौन से मेथड पे चला जाऊंगा, कौन से एक्शन मेथड पे चला जाऊंगा। मतलब है कि एक्शन मेथड, इंडेक्स के मेथड पे चला जाऊंगा, किसके मेथड पे चला जाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बताना है, ये एक्शन मेथड किस कंट्रोलर में मौजूद है, कंट्रोलर का नाम। ठीक है जी, बताना जरूरी भी नहीं। अगर ऑप्शनल क्यों है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने सेम कंट्रोलर में रहते हुए किसी और पे जंप करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्शन मेथड है ना हमारे पास, एक ही कंट्रोलर में इंडेक्स भी मौजूद है, एक ही कंट्रोलर में होम भी मौजूद है, एक ही कंट्रोलर में अबाउट भी मौजूद है। अब आप अबाउट से होम पे जाना चाह रहे हो, सेम कंट्रोलर में मौजूद है, तो तब ये क्या है मेरे पास ऑप्शनल है। आप इसको नहीं भी बताओ लिंक चला जाएगा। लेकिन अगर दूसरे कंट्रोलर में मौजूद है कोई और उस पे आप जाना चाह रहे हो तो कंट्रोलर नेम मस्ट है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, 3 पैरामीटर। टेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने दे दिया क्रिएट, ये क्या हो गया आपका टेक्स्ट हो गया। इसके जब मैं क्लिक करूंगा तो कौन से पेज पे, कौन से एक्शन मेथड पे जाऊंगा, और वो एक्शन मेथड कौन से कंट्रोलर में मौजूद है वो तीसरे पैरामीटर में बताऊंगा। सही है, तो अपनी आदत डाल लो, ऑप्शनल भी हो, आप लोगों ने मस्ट पास करना है इसको, कंट्रोलर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लेता हूँ और साथ साथ मैं परफॉर्म करके दिखाता रहता हूँ, और आप लोगों ने भी उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक की बात करें। हाँ, मतलब जैसे जहां मुझे लगेगा कि आप आपको परफॉर्म करने के लिए दे देना चाहिए, मैं आप लोगों को दे दूंगा। सही, मैं यहाँ पर आगे एक नई एप्लीकेशन बना लेता हूँ हेल्पर मेथड के नाम से। नाम में कोई कीवर्ड नहीं रख सकता, एप्लीकेशन का नाम मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्शन रिजल्ट रख दूं, सही है, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास एप्लीकेशन का नाम हमने वही रखना है, वो रखना है जो कि कोई कीवर्ड ना हो, या कोई क्लास का नाम ना हो, बिल्ट इन क्लास का नाम ना हो, या किसी नेम स्पेस का नाम ना हो, तो ऐसा नाम रखना है हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे HTML हेल्पर पर काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, मेथड हेल्पर नाम लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया हुआ है और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, empty MVC ओके, कंट्रोलर empty कंट्रोलर ऐड किया, और यहाँ पे मैं उसका नाम रख लेता हूँ होम। और अगर मैं कोई दूसरा कंट्रोलर का नाम दूंगा तो इसको मैंने route.config फाइल में जाके सेट करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको रन करूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या रन हो, कौन सा पेज ओपन होकर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्या ऐड कर लेता हूँ, एक अदद ऐड व्यू किया, इंडेक्स के नाम का मैं इसको व्यू ऐड कर ले रहा हूँ, और वो मेरे पास ऐड हो गया है, मतलब हो रहा है रास्ते में, ये आ गया।
ठीक है। यहाँ पर मैं आने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, @ HTML का H कैपिटल होगा, HTML.ActionLink, और इसको मैं ये इस तरीके से ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इंटेलिजेंस में बता रहा है। सबसे पहले आपने क्या पास करनी है, स्ट्रिंग में लिंक का टेक्स्ट पास करना, हाईलाइट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर क्या पास कर देता हूँ, क्रिएट लिख देता हूँ। फिर दूसरा क्या पास करना है, अपने एक्शन मेथड। तो यहाँ पे मैंने एक्शन मेथड का नाम पास कर देना है, जो कि क्या है, अबाउट है, और जो कि किस कंट्रोलर में मौजूद है, होम के कंट्रोलर में मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं एक अदद नहीं, यहाँ पर मैं एक अदद क्या बना लेता हूँ, अबाउट का एक्शन मेथड बना लेता हूँ, अबाउट का और उस पर व्यू भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बना लेता हूँ, @HTML.ActionLink, और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, इंडेक्स, और कहाँ पे चला जाए, इंडेक्स के मेथड पे चला जाए, जो कि कहाँ मौजूद है, होम के कंट्रोलर में मौजूद है। सेव कर लिया। हाँ भाई देखें, सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा वो लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद कौन सा एक्शन मेथड है, तो एक्शन मेथड का नाम क्या है, इस पे जाना चाह रहा हूँ, इंडेक्स पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कौन से कंट्रोलर पे मौजूद है, होम पर। कि मैं दोबारा करिएगा सर, भाई इंडेक्स पर आऊँ तो अबाउट पे चला जाओ। देखो मैंने दो एक्शन मेथड लिए ना, एक इंडेक्स है एक अबाउट। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इंडेक्स पर हूँ तो मैं अबाउट पे जा सकूँ, और जब मैं अबाउट पर हूँ तो मैं किस पे जा सकूँ, इंडेक्स पे जा सकूँ। तो मैं यही तो कर रहा हूँ, ठीक है। अब अबाउट का दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट की जगह क्या लिख देता हूँ, ठीक है जी। ये बात के लिए भाई देखें, सबसे पहले आउटपुट पे टेक्स्ट क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ये बताना है। फिर दूसरा कौन से एक्शन मेथड पे जाएंगे, कौन से कंट्रोलर में मौजूद है वो एक्शन मेथड, ठीक है जी। और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, कहाँ से रन कर रहा हूँ, कंट्रोलर से रन कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या ओपन होगा, इंडेक्स, होम का इंडेक्स रन होगा। और इंडेक्स पे कौन सा लिंक नजर आ रहा होगा, एक अबाउट नाम का लिंक नजर आ रहा होगा, जिसपे क्लिक करने पे मैं अबाउट वाले पेज पे चला जाऊंगा। भाग लो भाई, ट्रेन जा रही है, तारो ना तो फिर क्या ये देखिए अबाउट पे मैं क्लिक, देखिए अबाउट क्या बना हुआ है, एक लिंक बना हुआ आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं कौन से पेज पे चला गया, अब इंडेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, इंडेक्स पर आ गया। लिंक है ना, एंकर वाला काम है। मैंने क्या बोला था, देखो एक फॉर्म के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती है ना, तो फॉर्म से रिलेवेंट हम लोग काम कर रहे हैं ना, सही है। तो इसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि देखें, मैंने आपको क्या बताया कि यही काम मैं एंकर से भी कर सकता था, href, उसमें href के अंदर मैं एड्रेस पास कर देता, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इंटरनेट पे जाओगे और अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो तो आपको HTML हेल्पर पे काम नजर आएगा, ठीक है। ज्यादातर लोग किसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, HTML हेल्पर मेथड्स पे काम कर रहे होते हैं। तो आपको मेथड्स का पता होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए बताया कि HTML हेल्पर एक अलग क्लास है जिसके ये मेथड है। अगर आपको लिंक वाला काम चाहिए तो लिंक का मेथड क्या है, एक्शन लिंक। चुप हो जाओ, मुझे पता है क्या करना है, फॉर्म बनाए। तो सर बात सुनो। अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, दूसरा हमारे पास क्या है, हेल्पर मेथड है और उसका नाम क्या है, @HTML.BeginForm। बिगिन फॉर्म। अच्छा, इसमें मैंने इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, 3। मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरे पास देखो
मैं डीबगिंग को स्टॉप किए बगैर ही मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास व्यू पे काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ @HTML.begin_form और मैं इसको जो टैप प्रेस कर देता हूँ, डबल टैप प्रेस कर देता हूँ, लेकिन ये नहीं आया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखें कितने पैरामीटर पास करने पड़ रहे हैं, 3 पैरामीटर। तो देखें बता रहा हूँ बेटा, बिगिन फॉर्म है ये। बिगिन फॉर्म मतलब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म का टैग स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग टैग होता है ना फॉर्म का, देखें सर फॉर्म का स्टार्टिंग टैग होता है, ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट के अंदर हम लोग कौन कौन से एट्रीब्यूट पास कर रहे होते हैं, सबसे पहले एक्शन, सबमिट होने के ऊपर कौन सा एक्शन आ जाए, ठीक है। उसका मेथड क्या होता है, मेथड बताते हैं, मतलब फॉर्म गेट हो रहा है या पोस्ट हो रहा है, ये हम लोग बताते हैं। क्योंकि हमने ये मेरे पास क्या है HTML.begin_form स्टार्टिंग टैग आ गया। इसके अंदर 3 चीजें बतानी है। सबसे पहले मैंने बताना है एक्शन मेथड। देखो इधर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में आपने एक्शन का नेम बताना है कि जब मैं सबमिट करूंगा तो हमारा फॉर्म कहाँ पे जाएगा, कौन सी एक्शन मेथड के पास जाएगा डाटा लेकर, ठीक है। मेरा फॉर्म डाटा लेकर कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बताना पड़ेगा, एक्शन मेथड, फिर उसके बाद कॉमा सेपरेटेड, कंट्रोलर कौन सा होगा, फिर तीसरा हमारे पास होगा फॉर्म मेथड, और वो मेरे पास क्या है, एट्रीब्यूट है फॉर्म मेथड, और वो हम क्या बता देंगे, गेट है या पोस्ट है, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ पे फॉर्म में पोस्ट लिख दिया, इसका मतलब ये वाला जो फॉर्म है क्या कर रहा है, जब मैं यूजर में डाटा फिल करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा तो जितना भी यूजर का डाटा है उसको क्या करेगा, ये यूआरएल में शो किए बगैर एप्लीकेशन के अंदर लेके जाएगा, मतलब सर्वर के ऊपर जाके एग्जीक्यूट कर देगा उसको, सर्वर पे जाके वो डेटाबेस में सेंड करना चाहे डेटाबेस में सेंड कर, लेकिन वो एप्लीकेशन के अंदर जा रहा है डाटा, ठीक है। ब्राउजर डेटाबेस में चले जाएगा, ब्राउजर में यूआरएल पे नजर नहीं आ रहा होगा डाटा, एन्क्रिप्टेड जाएगा, सही है। यहाँ तक ये बात क्लियर है, हाँ। तो इसलिए मैं जब भी मैं फॉर्म यूज करूंगा तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, पोस्टेड मेथड यूज कर रहे होंगे। फॉर्म हम यूज इसलिए करेंगे, यूजर का डाटा पिक करें, उसको हम डेटाबेस में सेंड कर सकें या डेटाबेस के अंदर ले जा सकें, सही है, एप्लीकेशन के अंदर ले जा सकें, सही है। अब ये मेरे पास फॉर्म स्टार्ट हो गया, मैं तीनों चीजें एक एक करके पास कर देता हूँ। पहली चीज मैं क्या पास कर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ चला जाए, इंडेक्स पे ही चला जाए, जो कि कहाँ पे मौजूद है, होम के कंट्रोलर पे मौजूद है। और उसका फॉर्म मेथड क्या है, फॉर्म मेथड पोस्ट है, क्या है, पोस्ट है, हाँ भाई, डॉट करके आएगा, क्योंकि फॉर्म मेथड एक अलग क्लास है, ठीक है, लेकिन उसका डॉट करके मैंने क्या बता दिया, पोस्टेड मेथड है ये। कंट्रोलर 12 का बना दें और ये फॉर्मेट को पहला कर दें। क्या 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 चेंज कर दें बेटा, देखो एक मेथड हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों ने इसके अंदर पैरामीटर सेट किया होता है कि पहला पैरामीटर में क्या आएगा। तो मैं मेथड को बने बनाए मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो इसमें पैरामीटर सेट हुए हैं कि पहला पैरामीटर जो आएगा वो एक्शन में क्या कहलाएगा, एक्शन मेथड। दूसरा पैरामीटर मेरे पास क्या है, कंट्रोलर। तीसरा मेथड, देखो मैंने यहाँ पे जब इंटेलिसेस सिलेक्ट किया तो इंटेलिसेस मैंने दिखाया तो उसके अंदर लिखा हुआ था क्या लिखना है क्या लिखना है, ठीक है जी। तो ये मैंने फॉर्म को बिगिन कर दिया, मतलब फॉर्म को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने फॉर्म के अंदर पोस्टेड मेथड का नाम देखें क्या, एक्शन मेथड का नाम देखें क्या लिखा है, इंडेक्स लिखा है, ठीक है। और कंट्रोलर क्या रखा है, होम, सही है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है, आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मैंने अभी एक्शन मेथड का नाम क्या रखा हुआ है, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स रखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट मैंने तब क्या आप लोगों को बताया है कि हमारे पास जो मेथड होता है वो क्या होता है, गेट मेथड होता है। इसका मतलब मैंने जब यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, इंडेक्स के ऊपर सेंड कर रहा हूँ, मैंने अबाउट वाले पे लिखा है, अबाउट वाले में मैंने किया ना, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, कट करके कहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंडेक्स के ऊपर जा रहा हूँ ना यार। इधर देखो, मैं जब मैं पोस्ट करूंगा, बटन पे सबमिट करूंगा तो कौन से पोस्टेड मेथड पे जाऊंगा, इंडेक्स के। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा मेथड बनेगा जो कि पोस्टेड मेथड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पोस्टेड मेथड नहीं बना हुआ तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड चल जाएगा,
गेट मेथड चल जाएगा और आपका डाटा कहीं सबमिट नहीं होगा, बल्कि दोबारा ही वो लॉगिन का पेज ओपन होकर आ जाएगा अगर मैंने पोस्टेड मेथड नहीं बनाया हुआ। देखो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्या बताया, सारे मेथड क्या होते हैं, गेट मेथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता तो दिया कि पोस्ट होने के बाद आप कौन से मेथड पे जाओ, इंडेक्स के ही मेथड पे जाओ, लेकिन वो कौन सा मेथड होगा, पोस्टेड मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा, पोस्टेड मेथड होगा। लेकिन अगर उसको पोस्टेड मेथड नहीं मिला, सही है, तो वो क्या होगा, वो गेट वाला ही मेथड चल जाएगा और डाटा कहीं पे भी नहीं जाएगा, पेज रिफ्रेश होकर आ जाएगा। समझ में आई? तो फिलहाल मैं इसको पैरामीटर बताना लाजमी था, इसलिए मैंने बता दिया। पोस्टेड मेथड जब बनाएंगे, जब उसको देखते हैं, अभी कुछ भी नहीं होगा। फॉर्म क्या नजर आएगा, फॉर्म तो कुछ भी नहीं नजर आएगा ना, फॉर्म नजर नहीं आएगा। इधर देखें, इधर एमबीसी में हमारे पास हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर मैंने अगर मैंने एक पेज में मल्टीपल फॉर्म लेने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने फॉर्म को पहले एंड करना पड़ेगा, html.endForm, फिर उसके बाद हम दूसरा फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन जब अगर हम इस तरीके से काम करते हैं बिगिन फॉर्म और एंड फॉर्म में, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि अक्सर हमारे पास कुछ इस किस्म का बिहेवियर आ जाता है कि जब मैं एक फॉर्म के सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो दूसरा फॉर्म भी सबमिट हो जाता है, अगर सेम पेज पे दो फॉर्म है तो। सही, तो इससे हम लोगों को बचने के लिए हम लोग एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम एंड फॉर्म का इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे हम यूजिंग करते हैं। क्या यूज करते हैं वो मैं बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ अभी परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, कुछ इस तरीके से। देखें इधर, @यूजिंग और राउंड ब्रैकेट, और पूरा का पूरा इसके राउंड यूजिंग के अंदर हम राउंड ब्रैकेट के अंदर हम html.beginForm करते हैं। यूजिंग के कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यूजिंग का कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये मेरे पास एक तरीके का कंटेनर प्रोवाइड बन जाता है, एक सेपरेट कंटेनर प्रोवाइड कर देता है। तो जहां पे ये क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे फॉर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। सही है, अब इसके अंदर जितना भी काम हुआ है वो सेपरेट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फॉर्म को भी एंड करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूजिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ @using कर्ली ब्रैकेट से राउंड ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट की और राउंड ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज की, और कर्ली ब्रैकेट से उसका कंटेनर स्टार्ट हुआ, उसका कंटेनर क्लोज। लेकिन एक एरर आ रहा है, देखें यहाँ पे एक अदद मेरे पास एरर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो देखें यहाँ पे @ जो लगा हुआ है वो हाईलाइटेड नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि @ हम लगाते ही इसीलिए कि हम HTML के ऊपर C# पर काम करने जा रहे हैं। जब मैंने एक बार @ लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके अंदर पूरा का पूरा C# पर काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी जरूरत है @ की, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास एक अदद फॉर्म स्टार्ट और फॉर्म एंड हो गया, अलग से इसको करने की जरूरत नहीं है ना। ये बात क्लियर है? हाँ, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर वो जितने भी फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे किधर आएंगे, इधर आएंगे। ठीक है, तो मैं अब आ जाता हूँ दूसरी चीज, फॉर्म का हम दूसरा एलिमेंट पढ़ देते हैं। अभी हमने दो चीजें देख ली, @html.action लिंक देख लिया और बिगिन फॉर्म या एंड फॉर्म देख लिया, तीन चीजें देख ली, और एक चौथी यूजिंग वाली चीज भी देख ली, @using। ठीक है, अब मैं बुक की तरफ आता हूँ अगेन, और अब अगला जो है वो क्या देखते हैं, एंड फॉर्म और बिगिन फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखिए हम लोगों ने यूजिंग का यहाँ पे जो मैंने आपको बताया सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, @html.label, मेरे पास है @html.label, मतलब लेबल। आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आपने क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स के आगे आपने नेम लिखा हुआ है, सही है, तो ये मेरे पास क्या होता है, ये जो लेबल के थ्रू लिखा जा सकता है। तो हम लोग इसमें HTML का क्या करते हैं, लेबल का टैग स्टार्ट होता है, सही है, और लेबल का टैग क्लोज हो जाता है। ठीक है, यही काम हम HTML हेल्पर में किस तरीके से करेंगे, @html.label, और लेबल मेरे पास कितने पैरामीटर लेगा, सिर्फ एक पैरामीटर, जो भी टेक्स्ट लिखना है उसके मिडिल में लिख दो। सही है, अभी यार एक एक करके सब बता रहा हूँ, बेटा सबक तो करो। यहाँ पर मैं आता हूँ @html.label। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लें, लेबल फॉर भी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मैं बताता हूँ लेबल फॉर क्या मतलब, क्या है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले मैं ये नॉर्मल करवा लूँ। ठीक है, अच्छा
मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूँ, नेम। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आ गया नेम। सारा काम कर सकते हैं बेटा, अभी एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ इसमें स्टाइलिंग कैसी होगी क्या नहीं होगी, सारी चीजें बता रहा हूँ, सब्र करो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टर्मिनेटर लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जो टेक्स्ट बॉक्स चाह रहा हूँ मैं नेक्स्ट लाइन में, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, BR का टैग लगा देता हूँ। सही है, और अब मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट। जो हमें लेबल चाहिए, देखो फॉर्म के अंदर हमारे पास लिखा हुआ होता है नेम, पासवर्ड, और फिर बराबर में टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, लेबल के थ्रू हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेबल के बाद हमारे पास आ जाता है क्या चीज, टेक्स्ट बॉक्स। क्या आ जाता है, टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, इसके कितने पैरामीटर हैं वो बता देता हूँ, आ जाए। यहाँ पर आता हूं मैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखें, पहले मैं क्या कर सकता हूँ, उसका नेम दे सकता हूँ, फिर उसकी वैल्यू। वैल्यू से मुराद ये है कि मैं जो उसके अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, प्लेस होल्डर नहीं, उसके अंदर पहले से वैल्यू पुट हुई होगी। वैल्यू का मतलब यही ना, उसके अंदर वैल्यू पुट हुई होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने वैल्यू में कुछ भी नहीं देना चाह रहा तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, नल दे सकता हूँ। ठीक है, और अगर इसकी सर पता नहीं वर्क नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बोर्ड पे इनपुट का जो एलिमेंट है ना HTML के अंदर जो लिख रहा था वो लिख के दिखा रहा हूँ। इनपुट का एलिमेंट, उसके अंदर हमारे पास नेम का एट्रीब्यूट आ गया। तो नेम के एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या हो रहा होता है, जावास्क्रिप्ट में अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने नेम का एट्रीब्यूट पास करना लाजमी है। ठीक है, जब मैंने PHP में सिलेक्ट करना है, PHP में एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है वैल्यू। वैल्यू से मुराद क्या है, वैल्यू में मैं जो भी लिखूंगा वो टेक्स्ट बॉक्स में हार्ड कोडेड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ अली, तो मेरे पास यहाँ पे हार्ड कोडेड अली लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। जब मैं अपने आउटपुट को रन करूंगा, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो हाँ बता रहा हूँ। अब उसके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट है, चाहे वो विड्थ हो, हाइट हो, कुछ भी हो, वो हम किसके अंदर पास करते हैं, स्टाइल के अंदर पास करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये स्टाइल वाली चीज भी आ सकती है। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखो इधर, मैंने यहाँ पे पहला जो मेरे पास पहला जो पैरामीटर था वो मेरे पास क्या था, नेम था। अगर आप इसको कोई नेम पास करना चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में इसको सिलेक्ट करके कुछ एक्शन परफॉर्म कराना चाहो तो यहाँ पे इसका नाम पास कर सकते हो। मैं ABC पास कर दे रहा हूँ। फिर दूसरे में मैंने नल रखा है। दूसरे में नल से मुराद क्या है कि मैं इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं चाह रहा। जैसे मैंने वैल्यू, दूसरी मेरे पास क्या होती है वैल्यू, अगर मैं इसमें कुछ लिख दूंगा तो आउटपुट में टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब तीसरा एट्रीब्यूट मेरे पास क्या होता है, देखें कॉमा पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पहले में नेम, दूसरे में वैल्यू, और तीसरे में क्या लिखा हुआ है HTML एट्रीब्यूट। इसके अलावा जितने भी HTML एट्रीब्यूट है, जैसे कि प्लेस होल्डर हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, रीड ओनली हो गया, वो लगा सकते हैं। लेकिन उसको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। कैसे लिखूंगा मैं, न्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, और सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखूंगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्लेस होल्डर, और इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नेम हेयर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे मैंने अगला प्लेस होल्डर, दूसरा वो चाहिए, क्या कहते हैं अपना एट्रीब्यूट चाहिए, तो मैंने ये किया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद मैंने और चाहिए, स्टाइल भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल विड्थ और जो भी देनी है वो दे दो। लेकिन मैं पे रिक्वायर्ड से मुराद क्या है कि इसको लाजमी फिल करना लाजमी है। खामोश टाइम मिनट, ये देखें इधर मैं अब क्या कौन सा एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, मैं बूटस्ट्रैप की क्लास देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप मेरे पास कहाँ पे अप्लाई हुई हुई है, मेरे पास मास्टर पेज पे अप्लाई हुई हुई, तो यहाँ पे बस ये कोई भी क्लास कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास कॉल कर रहा हूँ, क्लास इज इक्वल टू
फॉर्म कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे देखें सारे एट्रीब्यूट का कलर देखें, यहाँ पे इसका कलर देखें, इसके ऊपर एक एरर भी आ गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये क्लास मेरे पास, देखो यहाँ पे मैंने @ लगाया हुआ है, इसका मतलब इस पूरी लाइन में मैं ये क्या कंसीडर कर रहा है कि C# का कोड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ज्यूम क्या कर रहा है कि मेरे पास C# की क्लास आ रही है, सही है, जबकि ये क्लास C# की नहीं बल्कि एट्रीब्यूट की क्लास है। तो अगर मैंने इसको बताना है कि नहीं भाई ये C# की क्लास नहीं एट्रीब्यूट की क्लास है, तो मैंने पे क्या लगाना पड़ेगा? @ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब मैंने इसको वाजा कर दिया कि ये मेरे पास एट्रीब्यूट वाली क्लास है, वरना तो ये मेरे पास क्या कंसीडर कर रहा था कि क्लास आएगा, क्लास का नेम आएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट से उसकी बॉडी, उसका कंटेनर स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रैकेट पे उसका कंटेनर क्लोज होगा। वो ये कंसीडर कर रहा था क्योंकि मैंने @ लगाया हुआ इस पूरी लाइन में, मेरे पास C# का कोड कंसीडर कर रहा था वो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स के बाद मेरे पास क्या है, लाइन ब्रेक भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं BR कर देता हूँ, BR, और आप आउटपुट आके मैं आपको दिखाऊं तो रिफ्रेश करता हूं। नेम के बाद ये देखिए ना, नेम आ रहा है इसके अंदर, ये देखिए अंदर क्या आ रहा है, नेम हेयर लिखा हुआ नजर आ रहा है। नेम के आगे लिखा आ रहा है, तो फिर मैं टेबल यूज कर सकता हूँ फॉर्मेट में लाने के लिए। मैंने यहाँ पे BR दे दिया था ना, इधर देखिए, मैं BR हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे लाके इसको रिफ्रेश कर, पेज को रिलोड कर लेता हूँ या रिफ्रेश कर लेता हूँ, वट एवर यू कॉल इट, हैविंग अ सेम मीनिंग बिहाइंड, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये बराबर में क्यों नहीं आया? बराबर में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसको क्या दिया हुआ है, फॉर्म कंट्रोल दिया हुआ है। फॉर्म कंट्रोल का मतलब क्या है कि मेरे पास पूरी जगह कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास उसकी जितनी भी जगह है ना, पूरी पूरी जगह कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेबल बनाता हूँ या कोई मैं डिव रॉज एंड कॉलम वाला बूटस्ट्रैप में काम करता हूँ, तो आराम से बराबर में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं, और मैं क्या काम करता हूँ, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास नेम की जगह क्या आ जाएगा, पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, पासवर्ड हेयर। और यहाँ पे मैं क्या पास कर सकता हूँ, टाइप पास कर सकता हूँ, टाइप पासवर्ड। क्या कर दिया मैंने इसको, पासवर्ड कर दिया। यहाँ मैंने अपनी टेक्स्ट बॉक्स पे किया था, मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, HTML डॉट पासवर्ड भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास इसके पैरामीटर डिफरेंट आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास नल पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पासवर्ड तो पहले से लिखा हुआ नहीं आ रहा होता है ना, ठीक है। तो इसमें मैं नल पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसका नेम का एट्रीब्यूट कॉल करूंगा और ऑब्जेक्ट कॉल कर लूंगा। मतलब है कि दूसरे, अगर मैंने क्या असाइन करना है उसको, एट्रीब्यूट असाइन करना है, न्यू का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें कॉमा सेपरेटेड सारी वैल्यूज पास कर दूंगा, सारे एट्रीब्यूट कॉल कर लूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये बात एक चीज देखें यहाँ पे कि अभी मैंने रिक्वायर्ड वाली मैंने चीज लगाई हुई है, लेकिन मैं इसका आउटपुट देख नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास एक सबमिट का बटन नहीं है। सबमिट का बटन होगा तो रिक्वायर्ड वाला काम देख पाऊंगा ना। कि रिक्वायर्ड क्या करेगा, जब मैं मेरे डाटा को सबमिट होने से रोकेगा, ठीक है। पासवर्ड ABC नहीं है, उसका नेम मतलब है कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट में इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हाँ क्या बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, अभी सब्र तो कर लो, मैंने अभी मना किया क्या। अच्छा मैं यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बटन क्लास यूज कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप की, btn सक्सेस, सेव कर लेता हूँ। बेटा मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट का मैंने HTML हेल्पर क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इसका HTML हेल्पर मौजूद नहीं है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ आउटपुट पर और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास पासवर्ड वाली चीज भी आ जाएगी और इसके पैरामीटर मैंने गलत पास कर दिए। पैरामीटर में देख लेता हूँ, पैरामीटर में क्या है, पासवर्ड
देखिए पहले क्या हमने स्ट्रिंग में नेम पास करना है, फिर उसकी वैल्यू पास करनी है, फिर तीसरे में मैंने एट्रीब्यूट पास करना है। तो यही तो मैंने भी पहले भी पास किया हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे इसको दूसरे पे मैं क्या पास कर देता हूँ, नल पास कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा वो टेम्पररी एरर आ रहा था, मैंने उसको हटा दिया, आता है कभी कभी ऐसा। ठीक है, तो ये देखिए सर हम लोग ऊपर में नल हटा देंगे तो ऊपर चले जाएगा। हाँ, और ऊपर नेम में नल हटा देंगे सब कुछ लिखा हुआ नजर आने लग जाएगा। मैं एट्रीब्यूट जितने भी थे वो लिखे हुए नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि नल का मतलब क्या, उसकी जो वैल्यू अंदर लिखी हुई नजर आ रही हो। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, आ गया पासवर्ड। अब मैं इसमें जो भी लिखूंगा वो आया। टम टम ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, हाँ ना, नल लगा दी। अभी देखें इधर सबमिट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, और अगर मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, पासवर्ड पर आ गया। पासवर्ड में मैं कुछ लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो मेरे पास पेज पोस्टेड मेथड को ढूंढता हुआ जाएगा। लेकिन अगर इसको पोस्टेड मेथड नहीं मिला तो वही वाला पेज ओपन रिफ्रेश करके ला देगा, मतलब वही पेज ओपन करके गेट मेथड खोल देगा। ठीक है, पॉपअप बना देना, बस सबमिट हो तो ऊपर आ जाए तब नाम बोले। अब अगर आपको ईमेल वाली चीज चाहिए तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन दिस टाइम मैं पासवर्ड के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, ईमेल और पासवर्ड ईमेल, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पासवर्ड की जगह पर ईमेल। ईमेल और पासवर्ड की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ही है, उसका बिहेवियर देखो, इनपुट हम लोग टाइप क्या कर देते थे, ईमेल कर देते थे, उसका बिहेवियर क्या बन जाता था, ईमेल। ठीक है, ईमेल नहीं है, ईमेल का वो हमारे पास एलिमेंट नहीं है, यही है, टेक्स्ट बॉक्स यूज करते जैसे वहां पे। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो प्लेस होल्डर है यार। अरे फॉर्म कंट्रोल तो क्या चीज कर रहा है, फॉर्म कंट्रोल क्या चीज कर रहा है। फॉर्म कंट्रोल एक अदद क्या है, मेरे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है जो कि आपको फॉर्म के ऊपर अगर अपने कोई भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर दे तो उसकी फुल विड्थ कर देता है, उसको बॉर्डर असाइन कर देता है, खूबसूरत सा बना देता है, विड्थ और हाइट, बॉर्डर रेडियस असाइन कर देता है। टेक्स्ट बॉक्स एक नॉर्मल बना हुआ रहा था और एक सजा हुआ बना हुआ था, वो बूटस्ट्रैप की क्लास है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, ईमेल आ गया मेरे पास। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख के सबमिट कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ईमेल का फॉर्मेट लिखो। अब मेरे पास ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरे पास ईमेल के बाद हमारे पास यूआरएल मौजूद है। मैं पहले वो बता दे रहा हूँ जो कि नॉर्मल हमारे पास सिर्फ टाइप चेंज करनी पड़ती है, जिसमें हमें टाइप चेंज करनी पड़ती है, पहले वो बता दे रहा हूँ, इस बता रहा हूँ जी। सर हम लोग कुछ वेबसाइट पर कुछ कर रहे हो सर, आते हैं नीचे फॉर्म में नॉट रिपोर्ट सब बोल रहा हूं, वो सब लगा सकते हैं, वो थर्ड पार्टी टूल भी देखो, वही बात है, तुम मास बन रहे हो। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, URL है, मतलब कि अब आप इसके अंदर क्या पास कर सकते हो, URL, कोई URL एड्रेस पास कर सकते हो। अगर इसमें मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर आके मैं ईमेल ले लेता हूँ, यहाँ पर आके अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ एगड़म बेगड़म तेगड़म, तो ये मेरे पास देखो एंटर अ URL, मतलब https.com वाली चीज आएगी। ठीक है जी, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या कर, देखो एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है जी, लिंक हो गया पूरा, सर भी लिखा है। अरे सर भाई रोज की मैसेज लगाते हुए लिंक कहाँ जाएगा, ये तो चालू हो जाएगा, रोज का मैसेज लगाओगे सर लिंक कहाँ जाएगा, पोस्टेड मेथड पे चला जाएगा, कैसे जाएगा, बनाएंगे वो अभी बनाएंगे बनाएंगे ना यार। देखो आज मेरा फोकस पोस्टेड मेथड पढ़ाना नहीं है, आज मेरा फोकस HTML हेल्पर है, तो HTML हेल्पर पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको।
अब बुक के अंदर आ जाते हैं। बुक के अंदर हमारे पास दूसरे HTML हेल्पर टेक्स्ट बॉक्स से आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के आगे हमारे पास क्या मौजूद है? टेक्स्ट एरिया। तो हम आ जाते हैं टेक्स्ट एरिया की तरफ। टेक्स्ट एरिया से मुराद अगर आप लोगों को मैसेज चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी चीज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे को मैसेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं मैसेज चाहिए और अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट एरिया कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, मैसेज हेयर। और अब इसके अंदर हमारे पास और एट्रीब्यूट होते हैं। कौन कौन से? मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि कॉलम कितने होंगे, रॉज कितनी होंगी, ये तो मैं यहाँ पे अब ये विड्थ और हाइट बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टाइल का टैग ले लेता हूँ। स्टाइल का टैग लिया और यहाँ पे मैं बता देता हूँ उसकी हाइट कितनी होगी। हाइट, और हाइट में पास आपने किसी ने पूछा था ना स्टाइलिंग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं स्टाइलिंग कितनी ले हाइट कितनी ले रहा हूँ, 200 पिक्सल्स। यार बाय डिफॉल्ट जो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा उसको हम ड्रैग कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेरे पास एक हाइट आ रही होती है ना, वो हाइट पास करने से आती है। मैं यहाँ पर आके इसको रीलोड कर लेता हूँ। देखिए आ गई 200। ठीक है, और अगर मैं इसको आपको इसकी हाइट को चेंज करके दिखाता हूँ, बराबर है। अब आ जाते हैं टेक्स्ट एरिया के बाद हम कहाँ आ जाते हैं, पासवर्ड पर। पासवर्ड हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। देन मैं आ जाता हूँ चेक बॉक्स पर। किस पर? चेक बॉक्स पर। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पे मैंने क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज देनी है यूजर की। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इसको करते हैं कॉपी कॉपी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्ट। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि नहीं, चेक बॉक्स हमें फॉर एग्जांपल कोर्सेज सिलेक्ट करवाना है, मल्टीपल। जहाँ पे हमें मल्टीपल सिलेक्शन करवानी हो वहाँ पे हम लोग क्या करवाते हैं, चेक बॉक्स लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट तो याद कर रहा है ऐसा लग रहा है। यू आर, अरे बोल क्या आपने ऐसे इधर यू आर ऐसे, अरे यू आर ऐसे जी नहीं, सही लिखा था, सही तो लिखा है। अच्छा यहाँ पर मैं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BR का टैग देता हूँ। BR का टैग देता हूँ। BR का टैग देने के बाद मेरे पास यहाँ पे पहले क्या लिखा होना चाहिए, कोर्स का नाम लिखा होना चाहिए। तो मैं अगेन मैं लेबल ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ क्योंकि मैं कोर्स बड़ा लेबल करके बहुत लंबी लाइन चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTML, ठीक है, और HTML के साथ में टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो मैं यहाँ पे HTML, और अब मैं इसके साथ क्या ले लेता हूँ, या मैं लेबल में ही ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। HTML डॉट लेबल, और राउंड ब्रैकेट में मैं क्या लिख लेता हूँ, HTML, और चेक बॉक्स चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से @HTML डॉट चेक बॉक्स, और राउंड ब्रैकेट में मैं क्या करूँगा, देखो क्या क्या पास कर सकता हूँ, उसका नेम और इज बुलियन, मतलब कि पहले से चेक हो। अगर मैं ट्रू या फॉल्स पास करूंगा, तो अगर ट्रू पास कर दूंगा तो पहले से चेक होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं अगर मैं फॉल्स रख दूंगा तो इसका मतलब वो अनचेक होगा आउटपुट पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम अगर देना चाह, नेम मैं दे देता हूँ जो भी, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या पास कर देता हूँ, फॉल्स। तो इसका मतलब अनचेक होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी गलती नहीं है,
ठीक है, इसी तरीके से टिक लगा हुआ है ना बॉक्स में पोस्ट है। यहाँ पे HTML के बाद मेरे पास क्या जाएगा, स्क्रिप्ट, और ये भी मेरे पास फॉल्स होगा। नेम देखें, जो पैरामीटर वो पास करना लाजमी है। नहीं पास करो तो नहीं करो। यहाँ पे मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पे HTML अनचेक हुआ आ रहा है और मैं इनको चेक कर सकता हूँ। अब मैं इसको स्टाइलिंग करके इसको पहले थोड़ा ड्रैग कर दूँ, वो सारे काम मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जाओ बेटा HTML पढ़ कर आओ। मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। मैं एक को ट्रू करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या कर देता हूँ, ट्रू, तो मेरे पास पहले से चेक लगा हुआ। मैं यहाँ पे इसको रिलोड कर लेता हूँ, पहले से चेक लगा हुआ ही आया। ठीक है, रिलोड करने के बाद भी सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, चेक बॉक्स आगे, चेक बॉक्स में हम मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन है ये ऐसी चीज है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं, या मेल फीमेल, ठीक है, उनमें से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग, कोर्स कौन सा लेना चाह रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग, तो एक ही ले सकते हो, या मॉर्निंग का या इवनिंग का। तो उस पे क्या लगा होता है सर? क्या रेडियो बटन लगा। रेडियो बटन, अच्छा रेडियो बटन ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाने से पहले हम लोग रेडियो बटन को देख लेते हैं, क्योंकि हमने चेक बॉक्स देखा तो चेक बॉक्स का बिहेवियर थोड़ा बहुत सेम है किसके जैसा, रेडियो बटन के जैसा। लेकिन रेडियो बटन में क्या होता है, देखो 3 पैरामीटर होता है। पहला में हमारे पास नेम होता है, दूसरा हमारे पास वैल्यू होता है, तीसरा हमारे पास क्या होता है, इस चेक। ठीक है, तो वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, तो वैल्यू से मुराद क्या है, अगर मैं मेल सेलेक्ट करूँ तो डेटाबेस में क्या जाए, वैल्यू में जो भी लिखा होगा डेटाबेस में जाएगा। आउटपुट पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, वो डेटाबेस में जाएगा, तो इसकी में हम वैल्यू पास कर देंगे, मेल या फीमेल। और इस चेक में मेरे पास ट्रू या फिर फॉल्स, और हमारे पास नेम का जो एट्रीब्यूट है, ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स होंगे, चेक बॉक्स, रेडियो बटन होंगे, उन सब में हम कॉमन रखेंगे। उसकी वजह ये, अगर मैं इनको कॉमन रखूंगा तो ये एक ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा, और एक ग्रुप में आपको पता है अगर मैं रेडियो बटन में ग्रुपिंग कर दूं तो कोई एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हाँ इनके नेम में डिफरेंट कर दूं तो अलग अलग ग्रुपिंग हो जाएगी। फिर आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। अगर मैं इनका ग्रुप नेम सेम रखता हूँ तो एक सिलेक्ट होगा रेडियो बटन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इसी को ऊपर वाली चीज को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इनको पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन दिस टाइम मैं सिलेक्ट जेंडर कर देता हूँ। सिलेक्ट जेंडर कर दिया। सिलेक्ट जेंडर के बाद मैं यहाँ पर आने के बाद HTML जो लेबल लिखा हुआ है, लेबल की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, मेल, और चेकबॉक्स की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, डॉट रेडियो बटन। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये चीज मिट गई थी तो ये लिख लिया, दोबारा आगे सेट। रेडियो बटन में हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर मेरे पास नेम होता है, दूसरा मेरे पास वैल्यू होता है। तो वैल्यू में मैं क्या लिख लूंगा, जो डेटाबेस में जाना भेजना चाह रहा हूँ, मेल। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इन पूरी चीज के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फीमेल, और यहाँ पे भी मेरे पास ग्रुपिंग में सेम रखूंगा, बस यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या कर दूंगा, डिफरेंट कर दूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने इनको ट्रू ट्रू रखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों ट्रू तो नहीं रह सकते ना, एक वक्त में एक ही सिलेक्ट हो सकते हैं। मैं एक ये काम करूंगा कि दोनों को फॉल्स कर देता हूँ। दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है, जब भी मैंने फॉल्स कर दिया दोनों को। देखो, रिफ्रेश कर रहा हूँ और अब आपके सामने सिलेक्ट जेंडर, मेल या फीमेल, तो दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। देखें, क्योंकि मैंने उनके नेम सेम रखे थे। अगर मैं नेम डिफरेंट कर देता हूँ, देखो तुम्हारे सामने मैं एक को ABC1 कर दे रहा हूँ, एक दूसरा क्या ABC है, तो यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया।
क्योंकि वो एक ग्रुप का पार्ट नहीं है बन रहा है। मैं इनको एक ही ग्रुप, सिलेंडर लिखना था। बेटा यहाँ पर जो भी लिखो ग्रुप सामने कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा ना क्या? बस ना सर 10 मिनट लगा हमारा अरे इसमें टॉपिक नहीं बताइए ना बोल HTML हेल्पर मेथड। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर रेडियो बटन के बाद हमारे पास क्या था, ड्रॉप डाउन था। तो ड्रॉप डाउन में हमारे पास ड्रॉप डाउन का भी HTML हेल्पर हमारे पास मौजूद है। क्या मौजूद है? HTML हेल्पर मौजूद है। लेकिन ये देखिए इधर इतना कॉम्प्लेक्स है, ये जो लिखा हुआ है ना ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग HTML हेल्पर यूज नहीं करवाता मैं, बल्कि क्या यूज करवाता हूँ, HTML का सिलेक्ट यूज करो। क्या यूज करो? सिलेक्ट यूज करो। तो यहाँ पर मैं आगे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेबल यही ले लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सिलेक्ट कंट्री, सिलेक्ट कंट्री कर दिया। और सिलेक्ट कंट्री के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, BR का टैग दिया हुआ ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर मैं क्या लूंगा, पहले तो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट और HTML के एट्रीब्यूट कैसे कॉल करूंगा, फॉर एग्जाम्पल क्लास कॉल करनी है, क्लास में मैंने क्या कर लिया फॉर्म कंट्रोल। इसके अलावा मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और बस रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने ऑप्शन पास करना है। तो ऑप्शन किस तरीके से पास करूंगा, ऑप्शन, और ऑप्शन को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब देखें इधर ऑप्शन में मैं पहले लिख दे रहा हूँ सिलेक्ट कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू को क्या दे रहा हूँ, वैल्यू को मैं नल रख रहा हूँ। सही है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई ये सिलेक्ट करता है और सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो आपके पास ये क्या कर देगा, और वो एरर आ जाएगा कि इसको फिल करना लाजमी है, क्योंकि ये मेरे पास रिक्वायर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू में अगर पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ वो नल जाएगा, तो क्या जाएगा रिक्वायर्ड, बोलेगा इसको फिल करो। इसका मतलब कि पहली वाली चीज सिलेक्ट नहीं हो सकती, उसके अलावा जितनी भी चीजें वो सिलेक्ट हो सकती हैं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो दूसरी चीज मैं ले लेता हूँ ऑप्शन, और ऑप्शन में मैं ले लेता हूँ पाकिस्तान, और इसी तरीके से यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। वैल्यू में मैं 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, या पाकिस्तान इंडिया भी। डेटाबेस में मैं अगर 1 2 3 4 पास करना चाह रहा हूँ सिलेक्ट करने पे तो 1 2 3 पास कर सकता हूँ, या अगर मैं इनकी सिलेक्ट करूँ पाकिस्तानी मेरे डेटाबेस में जाए तो मैं वैल्यू में क्या लिख दूंगा, पाकिस्तानी लिख दूंगा। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इंडिया। अभी देखें इधर मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर आके इसको रीलोड कर रहा हूँ। BR का टैग नहीं दिया ना, BR का टैग दे देते सिलेक्ट के बाद। सेव किया, रीलोड कर लिया थे। देखें इधर मैं यहाँ पे अगर ये सारी चीजें मैं रिक्वायर्ड लगा हुआ ना, मैं इन सबको फिल कर लेता हूँ। ईमेल मैंने ये सिलेक्ट कर ली, URL मैंने और यहाँ पे मैं मैसेज में लिख देता हूँ अगड़म बगड़म दैगड़म, और यहाँ पे मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। और अब अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये देखो दे रहा है मेरे पास रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरे पास पहली चीज सिलेक्ट हुई थी डिफॉल्ट। अब मैं यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूँ, पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो गया। लेकिन वो सब पोस्टेड मेथड बना नहीं था, तो पेज मेरे पास वही पेज गेट मेथड लोड होकर आ गया। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ पे क्या बनाना है, मैंने क्या बन गया हमारे पास, ड्रॉप डाउन हो गया। ड्रॉप डाउन के लिए मैं सिलेक्ट यूज करवाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास बुक में, और तो एक्शन मेथड कौन से रह गए, एक्शन रेडियो बटन हो गया था हमारे पास, URL डॉट एक्शन। ठीक है, URL डॉट एक्शन भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक्शन लिंक वर्क करता है ना एंकर का टैग, इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे URL मतलब लिंक देना है कि इस पे क्लिक करूँ तो कहीं रीडायरेक्ट करवा दूँ, तो ये भी मेरे पास इसी तरीके से। लेकिन इसको पास कैसे करते हैं, @URL, और यहाँ पे हम HTML हेल्पर नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, @URL डॉट एक्शन। और फिर मैं पर किस एक्शन पे जा रहा हूँ, कौन से कंट्रोलर में मौजूद है, तो उस URL पे मैं चला जाऊंगा, जंप कर जाऊंगा। ठीक है जी, ये देखें इधर अगर आप लोग एंकर का टैग यूज कर रहे हैं, आप लोग इनकेस अगर आप लोग एंकर का टैग यूज कर रहे हैं तो इस href में आप एड्रेस कैसे पास करोगे, @URL डॉट एक्शन और
ब्राउजर पे चले जाओ जो कि होम कंट्रोलर पे मौजूद है, तो आप वहाँ पे चले जाओगे। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास ये HTML हेल्पर मेथड खत्म हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैं एक एंकर का टैग लेता हूँ। एंकर का टैग ले लिया। अगर आप एंकर का टैग यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि कहाँ चले जाओ, अबाउट पे चले जाओ। ठीक है, अबाउट पे चले जाओ। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, href, और href के अंदर अब मैं क्या यूज करूंगा, @URL, एक URI भी आएगी, URL लेना, URL डॉट, देखो ऑप्शन आ गया एक्शन, और एक्शन के अंदर आप क्या करोगे, पहले आपने एक्शन बताना है, कंट्रोलर नेम। तो एक्शन क्या था हमारे पास, अबाउट, और कंट्रोलर नेम क्या था आपके पास, होम। अच्छा ये देखिए मैंने अबाउट स्मॉल में लिखा है क्योंकि मेरे पास एक्शन का नाम स्मॉल में था, और इसको कैपिटल, इसको इसका होम को भी मैंने पहला लफ्ज कैपिटल लिखा है क्योंकि मेरे पास कैपिटल था। लेकिन मैं यहाँ पर इसको क्या रखता हूँ, ABOUT, और यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, HOME, होम। तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह हमारे पास हमारी जो URL होती है वो क्या आती है, केस सेंसिटिव नहीं होती। अगर केस सेंसिटिव होती तो हमारे पास फर्क पड़ता। हमारी URL केस सेंसिटिव नहीं है क्योंकि हमारी HTML भी तो केस सेंसिटिव नहीं है, और ब्राउजर क्या अंडरस्टैंड करता है, HTML, इस वजह से ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने पेज को क्या कर लेता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपने पेज को रीलोड करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, अबाउट आ गया। ठीक है, और अबाउट पे मैं देखो क्लिक करूंगा तो आपके पास बता, देखो अबाउट के अंदर जो लिंक लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, लोकल होस्ट नंबर लिखा हुआ, पोर्ट नंबर लिखा हुआ है, / कंट्रोलर का नाम और कैपिटल में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ मूव कर जाऊंगा, अबाउट के पेज पे चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, हमारी URL जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा एरर आ रहा है, वो हमारे पास एरर किसी और चीज का आ रहा है, इसका एरर नहीं आ रहा, किसी और चीज का एरर है, वो देख लेते हैं उसको। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें कवर हो गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर जो मेरे पास HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स था और टेक्स्ट बॉक्स फॉर लिखा हुआ था, उन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, उन दोनों में फर्क क्या है। तो मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लें अभी बोर्ड पे हमारे पास टैक्स बॉक्स जो लिखा हुआ आ रहा था, और टैक्स बॉक्स फॉर या लेबल फॉर या रेडियो बटन फॉर या टैक्स बॉक्स फॉर लिखा हुआ था, वो क्या है, ये मेरे पास क्या है, लूजली टाइप है, और ये मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्गली टाइप है। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास जो जितने भी है लूजली टाइप, इसके अंदर मैं अगर मैं इसको यूज करता हूँ और मैंने डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू भेजनी है तो मैं इसके अंदर इसको यूज करके डेटाबेस के अंदर वैल्यू नहीं भेज सकता। लेकिन इसके अंदर मैं स्पेशल एट्रीब्यूट यूज करूंगा, और वो मेरे पास कौन सा है, नेम वाला एट्रीब्यूट। मैंने इसके अंदर नेम के एट्रीब्यूट को यूज करके मैं इसको पॉसिबल बना सकता हूँ, डेटाबेस में वैल्यू को मैं भेज सकता हूँ। लेकिन हम आमतौर पर जब भी डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को भेजना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्गली टाइप यूज करते हैं, जिसके थ्रू मैं आराम से डेटाबेस में जो वैल्यू भेजनी है या डेटाबेस से कोई वैल्यू उठा के लेकर आनी है टेक्स्ट बॉक्सेस में, तो मैं स्ट्रॉन्गली टाइप हेल्पर मेथड्स को यूज करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या डेटाबेस से जो डीलिंग नहीं कर रहे हैं ना, इस वजह से मैंने आप लोगों को कौन सा करवाया है, लूजली टाइप करवाया है। हाँ, तो टेक्स्ट बॉक्स फॉर आ जाएगा, उसके पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, बस उसके जो पैरामीटर होंगे वो मैं बता दूंगा। लेकिन इसके अंदर जो पैरामीटर भी आएंगे भी ना, उनमें से न्यू वाला जो ऑब्जेक्ट था वो तो वैसे ही रहेगा। अगर आप लोगों ने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कॉल करने, जैसे कि प्लेस होल्डर हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, तो वो वैसे ही पास होगा, वो वैसे ही होगा, कॉमा सेपरेटेड। और अगर कोई बिल्ट इन क्लास है या कोई ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी लाइब्रेरी में हमारे पास C# के मौजूद है, तो यू शुड हैव टू यूज बाय द यूजिंग ऑफ @। ठीक है, अच्छा एक काम ये करना है, आप जितना भी टाइम बचा है आप लोगों ने फॉर्म बनाना है इसी तरीके से हेल्पर मेथड को यूज करके।